Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Myself, Mr. PG Bhaviskar, I would like to welcome in the presentation of Class 10 Mathematics, Chapter number 3, Pair of linear equation into variable. Friends, in a previous session, we already seen the behavior of lines representing a pair of linear equation into variable. हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसी तरह होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. ओके, तो वी कैन अगेन रिवाइव जस्ट रिवाइव now summarize behavior of this pair of linear equation into variables and extension of the solution as follows. Okay, now if we draw the graph of linear equation into variables, pair of linear equation into variable on the same graph paper, then we will get three possibilities. So what are the three possibilities? The first possibility is the two lines intersect at one point. If we draw the two lines on the same graph paper like this, then the two lines intersect at one point, single one point, only one point, say here pxy. Okay, then this coordinate of this intersection point is a solution of given pair of equation. तब ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो उस पेयर के सॉल्यूशन होते हैं. ओके, एंड ग्राफ उसका इंटरसेक्टिंग है, उसका सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट उस पेयर के सॉल्यूशन होते हैं. एंड सच पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और इसी पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. सेकंड केस इज टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि यदि हम लोग लीनियर पेयर का ग्राफ सेम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. दैट मीन्स दे आर पैरेलल. तो इसी टाइप का ग्राफ होगा. और इस केस में ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. इसका मतलब देयर इज नो एनी पॉइंट कॉमन बिटवीन द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. दैट मीन्स नो एनी सॉल्यूशन इज कॉमन. ओके, एंड सच अ पेयर हैज नो सॉल्यूशन, और इसी पेयर को सॉल्यूशन नहीं होता है. एंड सच पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं. ऐसी जो पेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. थर्ड केस, टू लाइंस विल कोइंसाइड, दोनों लाइन कोइंसाइड होता है, यानी कि दोनों लाइन का ग्राफ जो है सेम लाइन के ऊपर है. या इस फिगर में यहाँ पे दोनों लाइन का ग्राफ जो है सेम लाइन के ऊपर है. एंड इन दिस केस इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बिकॉज both line are lies on the same line, or we know that there are infinitely many points on a लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं. और ईच solution is common solution for both pair of linear equation, both equations. Okay, and such pair is called a dependent pair of equation. It is also consistent. Okay, ये consistent भी होते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. तो कंसिस्टेंट कब होती है? जब उसका ग्राफ कोइंसिडेंट होता है या इंटरसेक्टिंग होता है, तब वो पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट यदि ग्राफ उसका पैरेलल लाइन है तो सच पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. ओके, नाउ फ्रेंड्स, डे बिफोर इन अ प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी सीन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. अभी इसमें ये जो फर्स्ट पेयर है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड 3x माइनस 4y, सॉरी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो. इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमने प्रीवियस सेशन में देखा था लाइक दिस. हाँ, हियर. So this is a graphical representation of this pair of linear equation. Equation x minus 2y is equal to 0.
x minus this equation x minus 2y is equal to 0 and second is 3x plus 4y is equal to 20. इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था और ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है. ओके, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4 2. तो ये जो पेयर है इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन है. ओके, नाउ सेकंड पेयर का ग्राफ हमने देखा था. सेकंड पेयर इज योर 2x plus 3y is equal to 9. This is the first equation. Second is 4x plus 6y is equal to 18. ये जो पेयर है उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था और वो जो ग्राफ है क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है. इसका मतलब बोथ ग्राफ लाइज ऑन द सेम लाइन, कोइंसिडेंट ग्राफ है. ओके, थर्ड पेयर का हमने देखा था. योर थर्ड पेयर इज x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था ग्राफ पेपर के ऊपर और ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज अ पैरेलल लाइन. ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल लाइन है, यानी कि कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. तो ये ग्राफिकल सिचुएशन हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. ओके, नाउ वी विल समराइज. वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. ओके, नाउ फ्रेंड्स, these are the three pairs of linear equation. ये जो पहला ग्राफ है उसका लाइन इंटरसेक्टिंग है, दूसरा उसका ग्राफ कोइंसिडेंट है, तीसरा पेयर का ग्राफ पैरेलल है. ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है. नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन ऑल थ्री एग्जांपल्स. ओके, इस एग्जांपल थ्री एग्जांपल्स में A1 फर्स्ट पेयर में A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करना है, उसी तरह सेकंड थर्ड में फाइंड आउट करना है. एंड हियर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन गिवन इन द जनरल फॉर्म. ये जो A1 B1 C1 या A2 B2 C2 क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन. ये जो जनरल फॉर्म है इसमें ये कोएफिशिएंट होते हैं. दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एंड हियर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये रियल नंबर होते हैं. और वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन इज व्हाट, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आल्सो नॉट इक्वल टू 0. तो ये जनरल फॉर्म से हम लोग कंपेयर करके कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन, इसमें से कोई भी फर्स्ट पेयर सपोज हम लोग कंपेयर करेंगे ये जनरल फॉर्म से, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2. तो लेट अस वी विल कंपेयर हियर. We will write this pair in the tabular form like this. So this is your first pair. This is your first pair here. This is first pair. First pair is x minus 2y is equal to 0. 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. If we compare here A1 B1 C1. Now tell me what is value of A1 in the first pair. A1 is a coefficient of x of first equation. And here is 1. So value of A1 is 1. B1 is first of all we will write here the given pair in okay, value of A1 is 1, no problem. B1 is what, coefficient of y of first equation. And what is coefficient of y of first equation? It is minus 2. So we get the value of y is B1 is minus 2. C1 here constant term is absent, that means value of C1 is 0. A2 is what, coefficient of x of second equation, and here coefficient of x of second equation is 3, so we get value of A2 is 3. B2 is coefficient of y of second equation, and that is here 4, and C2 is a constant term of second equation, that is here minus 20. So we get the value of A1 B1 C1 A2 B2 C2. ये जो दी गई पेयर है हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया है और कंपेयर करके हमने ये कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड आउट किया है. नाउ वी फर्स्ट फाइंड A1 अपॉन A2. A1 अपॉन A2 का रेशो, A1 का वैल्यू 1 है अपॉन A2 3 है, यानी कि दिस इज 1/3. B1 अपॉन B2, B1 आपका -2 है, B2 आपका 4 है, -2/4. ओके, C1 अपॉन C2 इज 0 अपॉन -20. अभी ये जो तीनों रेशो हमने फाइंड किए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये तीनों रेशो में यदि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये पहले दो रेशो है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, ये दोनों नॉट इक्वल है. सो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. हम कंपेयर करेंगे ये रेशो, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है. और हमने देखा था प्रीवियस सेशन में उसका ग्राफ कैसा है,
इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि उसको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, तो इससे हम लोग ये जो टेबल हमने बनाया था इससे हम बोल सकते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, उस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, ये पेयर्स है। ओके, सिमिलरली सेकंड पेयर वी हैव सीन 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. Second is 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. ये second pair है. Now again we will compare here this second pair. ये जो second pair है we will compare with the general form of pair of linear equation in two variable. हमें general form पता है. general form हमारा linear equation in two variable का है a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म से हम लोग अभी ये पेयर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1? a1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, सो गेट वैल्यू ऑफ a1 इज 2। b1 is coefficient of y of first equation and it is here 3, so value of b1 is 3। c1 is a constant term and constant term आपकी है -9। constant term is what? -9। okay, now a2 is the coefficient of x of second equation। अभी ये जो second equation है उसमें x का coefficient आपका 4, so we get the value of a2 is 4, b2 is here 6 and c2 is what? -18। okay, now we will find the value of a1 upon a2। a1 upon a2, a1 2 है, a2 आपका 4 है, यानी कि 2/4। ओके, b1 upon b2, b1 आपका 3 है और b2 6 है, यानी कि 3/6। c1 upon c2 इज -9/-18। ये यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये तीनों रेशियो, देखिए 2/4 मीन्स 1/2, 3/6 also 1/2, -9/-18 also 1/2। ये तीनों रेशियो यदि सिंप्लीफाई करते तो हर एक रेशियो आता है आपका 1/2। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये a1 upon a2 और b1 upon b2 c1 upon c2 तीनों रेशियो कैसे इक्वल है। और इसका ग्राफ हमने देखा था कि वो ग्राफ था आपका कोइंसिडेंट लाइन। ओके, और कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब ईच पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर। हर एक पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इससे हम बोल सकते हैं कि यदि गिवन पेयर में यदि ये तीनों रेशियो इक्वल है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो उसका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन होता है और उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी वन पेयर, थर्ड पेयर। Third pair is what? Your third pair? Your third pair is x plus 2y minus 4 is equal to 0, and second is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Compare this pair with the general form of pair of linear equation in two variable। Compare करते हैं तो tell me now what is value of a1? a1 का वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, so we get value of a1 is 1। b1 is coefficient of y of first equation and that is here 2। c1 is a constant term of first equation and that is here -4। c1 का वैल्यू आपका -4 है। a2 आपका 2, b2 का वैल्यू आपका 4, c2 का वैल्यू है -12। ओके, तो we get the value of a1, b1, c1, a2, b2, c2। now consider this ratio a1 upon a2। तो a1 अपॉन a2 यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। a1 आपका 1 है, b1 2 है, यानी कि ये रेशियो आता है आपका 1/2। b1 अपॉन b2 2/4, b1 का वैल्यू 2, b2 का 4 है, यानी कि 2/4। c1 अपॉन c2, c1 आपका -4 है, c2 आपका -12 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टू रेशियो 1/2 और 2/4
सेम है, क्योंकि 2/4 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, इट बिकम्स 1/2. सो फर्स्ट रेशो 1/2, सेकंड ऑल्सो 1/2. थर्ड रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 1 जा 1, 4 3 जा, यानी कि ये 1/3 आता है. तो आपका फर्स्ट रेशो 1/2 है, सेकंड रेशो भी 1/2 है, और थर्ड रेशो आपका 1/3. तो ये तीनों रेशो में क्या हो रहा है, फर्स्ट टू रेशो इक्वल है और थर्ड रेशो नॉट इक्वल है. तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2, सॉरी A1/A2 इज इक्वल टू B1/D2, यानी कि पहले दो इक्वल है एंड नॉट इक्वल टू थर्ड रेशो. दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2. लेकिन इसका ग्राफ हमने देखा था, तो उसका ग्राफ कैसा है, पैरेललाइंस. ये दोनों इक्वेशन जो है उनका ग्राफ पैरेलल हमने देखा है प्रीवियस सेशन में. और पैरेलल में है, इसका मतलब there is no any point common between them, so therefore such a pair has a no solution. और इसी पेयर को सॉल्यूशन नहीं होता, ये भी हमें पता है. तो इससे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये तीनों रेशो में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो उसका ग्राफ पैरेलल होता है और सच ए पेयर हैज अ नो सॉल्यूशन. तो ये हम लोग ये रिलेशन या ये कोएफिशिएंट का रेशियो से हम लोग बोल सकते हैं. तो वी कैन अगेन समराइज, if a given pair of linear equation, any pair, if A1/A2 is not equal to B1/B2, then the graphs are intersecting line and such a pair has exactly one solution या unique solution. Okay, if a pair of linear equation, in a pair of linear equation, if A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, यदि पेयर में ये तीनों रेशो सेम है, इक्वल है, तो वो ग्राफ होता है कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइन मींस लाइज ऑन द सेम लाइन एंड सच पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. थर्ड कंडीशन है, if A1/A2 is equal to B1/B2 and not equal to C1/C2 है. ये पेयर में यदि ये तीनों रेशो में फर्स्ट टू रेशो इक्वल है और थर्ड नॉट इक्वल है, तो उस पेयर का ग्राफ होता है पैरेललाइंस. उसका ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल, एंड सच पेयर हैज अ नो सॉल्यूशन. यानी कि A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, then such a pair has a no solution. और उसका ग्राफ पैरेलल होता है और ये सिस्टम का होती है इनकंसिस्टेंट. ओके, और इसमें ये दोनों में फर्स्ट का दोनों कंडीशन में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. तो ये जो पेयर है ये होती है कंसिस्टेंट. ये पेयर क्या होती है, कंसिस्टेंट. तो इसी तरह हम लोग ये कोएफिशिएंट का रेशो कंपेयर करके उसका बिहेवियर यानी कि ग्राफ किस टाइप का होगा ये हम लोग बता सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी किस टाइप का होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइटली होगा या नो सॉल्यूशन होगा, और वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी हम लोग ये रेशो जो है ये रेशो कंपेयर करके हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं या उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. ओके, तो लेट अस सी अगेन फ्रॉम अबोव टेबल. ये अबोव पहला जो टेबल हमने देखा था उससे हमने ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व दैट इफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, यदि रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन यानी कि जनरल फॉर्म A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. तब पहला कंडीशन है ग्राफ इंटरसेक्टिंग जब है तब क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. ग्राफ यदि इंटरसेक्टिंग है तो ये दोनों फर्स्ट टू रेशो A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल होते हैं. ओके, ग्राफ यदि कोइंसिडेंट है देन तीनों रेशो इक्वल होते हैं. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. ग्राफ यदि पैरेलल है तब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी फर्स्ट टू रेशियो इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल टू. इनफैक्ट द कॉन्वर्स इज आल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइंस. ओके, कॉन्वर्स भी ट्रू है. तो ये कॉन्वर्स भी हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं. कॉन्वर्स लेट A1x plus B1y plus C1 is equal to 0
and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are real numbers, and a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square also not equal to 0, be a pair of linear equation in two variable. इस टाइप का pair of linear equation in two variable है. तो फर्स्ट केस, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यदि फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो यानी कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है, then the pair of linear equation representing intersecting line, तो उस पेयर का ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, एंड पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और उस पेयर को किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एंड सच अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. ओके, तो हम लोग ये जो कोएफिशिएंट का रेशो है, ये कोएफिशिएंट का रेशो से हम बोल सकते हैं कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा और उसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन और उसको सॉल्यूशन हो गए यूनिक सॉल्यूशन, और सच पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. सेकंड केस, यदि तीनों रेशियो इक्वल है, दैट मींस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, all three ratios are equal, then the graphs, the lines the given pair linear equation representing coincident line, उनका ग्राफ क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी कि सेम लाइन के ऊपर दोनों का ग्राफ होता है, एंड सच अ पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसी पेयर को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, एंड सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. इस पेयर को क्या बोलता है, डिपेंडेंट पेयर. ये कंसिस्टेंट होता है ये, लेकिन उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. थर्ड केस, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, ये पहले दो रेशियो इक्वल है, थर्ड नॉट इक्वल है, देन क्या होता है, द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पैरेलल, तो वो दोनों जो लीनियर पेयर है उसका ग्राफ पैरेलल आता है, एंड सच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एंड सच पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. इस पेयर को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट. तो इसी तरह हम लोग ये रेशो फाइंड आउट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं या टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हैं. तो लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज योर एक्सरसाइज 3.2. तो फ्रेंड्स, योर फर्स्ट एग्जांपल इज from the pair of form the pair of linear equation in the following problem and find the solution graphically. हमें क्या बनाना है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, सिचुएशन जो दिया गया है उससे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बनाना है और उसका सॉल्यूशन भी ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो व्हाट इज द सिचुएशन, तो स्टडी सिचुएशन इज हियर. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz. 10 छात्रों ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेशन किया है. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर 10. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या बॉयज की जो संख्या उससे 4 से ज्यादा है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक अ पार्ट इन द क्विज. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये हमें बताना है. तो इस सिचुएशन में टू थिंग्स आर अननोन. विच आर द टू थिंग्स, वन इज नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन अ मैथ्स क्विज एंड सेकंड इज नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन अ मैथ्स क्विज. ये दो चीजें अननोन है. तो हम क्या करते हैं, we will represent these two unknown things by variable x and y. वेरिएबल जनरल हम लोग x y लेते हैं, आप लोग अलग अलग भी ले सकते हैं. ओके, तो हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि एश्यूम कर लेंगे, मान लेंगे. तो सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज हमने x मान लिया. सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज be x and number of
गर्ल्स मान दिया एंड नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज हम लोग y मान लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज हमने y मान लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, in what is the first condition in the question? First condition is what? 10 student took a part in a mathematics quiz. इस क्विज में टोटली कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है? 10 छात्रों ने। यानी कि इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका दोनों का जो जोड़ है वो 10 है। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी गेट हियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इस कंडीशन के अनुसार हमें ये पहला लीनियर इक्वेशन मिल जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, क्योंकि टोटल 10 छात्र है और उसमें बॉयज और गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स मिलकर 10 है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन हियर? सेकंड कंडीशन इज number of girls is a 4 more than number of boys. गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज की संख्या से 4 ने अधिक है, 4 से ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मान लिया, तो दिस x इज इक्वल टू बॉयज की संख्या से 4 से ज्यादा, यानी कि बॉयज की संख्या y उससे 4 से ज्यादा, यानी कि प्लस 4, यानी कि y प्लस 4। तो गर्ल्स की संख्या x इज इक्वल टू y प्लस 4। इसको हमने ट्रांसफर करके ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, दिस x एज इट, ये y जो है राइट साइड का लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू राइट साइड में दिस 4 एज इट। तो वी गेट सेकंड इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 4, वी कैन डिनोट इट बाय 2। नाउ हियर योर दिस इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दिस इज अ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो ये हमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसी तरह मिल जाता है। तो इसी तरह अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पहले करना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन बनाना है। सो वी गेट दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अभी ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग विच मेथड? ग्राफिकली बोला है तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सो we will draw the graph of this pair of linear equation, यानी कि इक्वेशन 1 and 2। तो ग्राफ निकालने के लिए we need here at least 2 solution of each equation। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो नाउ वी विल फाइंड एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं? राइट द ईच इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग हर एक इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट? तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो लेफ्ट साइड में y एज इट रखना है और लेफ्ट साइड में जो x टर्म है वो राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो लेफ्ट साइड में दिस y एज इट, राइट साइड वाला ये 10 एज इट, और ये लेफ्ट साइड का x राइट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस x। सो गेट y इज इक्वल टू 10 माइनस x। दिस इज कॉल्ड y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y हमने x के फॉर्म में लिखा है। ओके, अभी इसमें पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। x का वैल्यू पुट करना है, y का निकालना है। तो इसमें x का वैल्यू सपोज हमने 5 पुट किया, तो व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, and what is 10 minus 5? That is equal to 5. So we get the value of y is 5. तो y का वैल्यू 5 मिल जाता है। So we get first solution is 5 5। तो हमें पहला solution मिलता है 5 5 is your first solution. This 5 5 is your first solution. Okay. Now find out second solution. Now put x is equal to 7. इसी में हम लोग x is equal to 7 put करते हैं, तो we get what? y is equal to 10 minus x यानी कि 7 and that is equal to 3. So we get the value of y is 3. तो y का वैल्यू हमें 3 मिल जाता है। So we get second solution. Second solution is your 7 3. ये पेयर सॉल्यूशन लिखते समय हमेशा फर्स्ट नंबर x का वैल्यू लिखना है, सेकंड नंबर y का। So we get 7 3 is the second solution of first equation.
तो इसी तरह हमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके दो सोल्यूशन मिलते, फर्स्ट 5 5, सेकंड 7 3. Okay, in this way we will find the solution of second equation. Our second equation is x minus y is equal to 4. इसमें अभी y का टर्म ट्रांसफर करना है, आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अभी यहाँ पे ये y टर्म निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, y टर्म राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे और ये कांस्टेंट टर्म 4 जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं. तो क्या होगा, दिस x एज इट, दिस 4 बिकम -4 or this minus y become plus y on right side. Okay, now we will interchange the side, right side left में, left right में. So this become y is equal to x minus 4 and this is called y in terms of x. y x के फॉर्म में लिखा. So we get y in terms of x is what, y is equal to x minus 4. तो ये हमें मिल जाता है y in terms of x. Okay, now we will find two solution. अभी इसमें हम लोग x का वैल्यू 5 पुट करते हैं, देखते हैं. नाउ इन y इन टर्म्स ऑफ x ये जो हमें मिला है, इसमें x का वैल्यू 5 पुट करेंगे. 5 पुट करने के बाद y इज इक्वल टू x मीन्स 5, y मीन्स व्हाट, सॉरी x मीन्स 5, 5 पुट किया है -4. व्हाट इज 5 minus 4, 1. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 1. तो वी गेट फर्स्ट सोल्यूशन इज 5 1. सो वी गेट 5 1 इज अ फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन. तो ये 5 1 आपका ये सेकंड इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन मिल जाता है. नाउ फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन. सो वी पुट हियर x इज इक्वल टू 7. इसमें ये y इज इक्वल टू x माइनस 4, इसमें x का वैल्यू 7 पुट करेंगे. तो वी गेट व्हाट, y इज इक्वल टू x मीन्स 7 minus 4 and 7 minus 4 is what, 3. So we get the value of y is 3. तो y का वैल्यू हमें 3 मिल जाता है. So we get second solution is x का वैल्यू आपका 7 है, y का 3 है, यानी कि 7 3 is the second solution of second equation. तो इसी तरह हमें हर एक इक्वेशन के दो दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे. तो इसी तरह फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल प्लॉट this solution, that means these points on the graph paper. First we will plot the solution of first equation. तो first equation के solution है आपके 5 5 7 2. तो we will find plot the point 5 5 and 7 3 on the graph paper and draw line. उसकी passing through these 2 point we get a graph of x plus y is equal to 10. ये first equation के solution plot करने के बाद ये दोनों point में से जाने वाली line निकालना है. This is the graph of the first equation, x plus y is equal to 10. Same way, plot the point of यानी कि solution of second equation, यानी कि 5 1 and 7 2, 5 1 and 7 3, 5 1 and here 7 3 on the same graph paper and draw the line passing through this 2.5 1 and 7 3, and this is the graph of second equation x minus y is equal to 4. So we will plotting here now. Here plot the points here. First के solution जो है इसी तरह plotting किया गया है. First solution of the first are 5 5 7 3. तो 5 5 x coordinate 5 y coordinate 5. So this is your 5 5 and 7 3. This is your 7 3. और ये दोनों पॉइंट में से जाने वाला ये ग्राफ निकाला है. दिस इज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो दिस लाइन इज अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. सुटेबल स्केल लेना है. यहाँ पे हमने स्केल लिया है 1 सेमी इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, बाद में फर्स्ट इक्वेशन के जो दो पॉइंट है वो प्लॉटिंग करना है. जैसा कि ये 5 5 हमने प्लॉट किया था और बाद में 7 3 और उसमें से जाने वाली ये लाइन निकाली थी. दिस इज अ ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ओके, उसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है उसके ग्राफ, तो फर्स्ट आपका था 3 माइनस 3 1. ओके, ये ग्राफ 5 1 इसी तरह और उसी तरह ये ग्राफ पॉइंट प्लॉटिंग करना है और ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट. सो वी गेट अ ग्राफ. दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन
Your second equation is what? X minus y is equal to 4. So this is a graph of x minus y is equal to 4. And this is a graph of x plus y is equal to 10. तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ करना है. So this is a graph of given pair of linear equation. Okay. Now here both graphs intersect at one point. यहाँ पे ये जो single point है यहाँ पे intersect कर रहे हैं. What are the coordinates of this point? Coordinates are 7, 3. Okay. Both graphs intersect at the point 7, 3. Therefore, 7, 3, correct? Therefore, the point 7, 3 lies on the line representing both equation x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 4. ये दोनों लाइन के ऊपर आता है. दोनों के ऊपर आता है. एंड दिस इज ओनली कॉमन पॉइंट. और ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है. तो 7, 3 इज अ कॉमन पॉइंट. ओके. सो देयरफॉर x is equal to 7 and y is equal to 3 are the solution of equation 1 and 2. तो ये 7 और 3 ये इस पेयर का क्या है? सॉल्यूशन है. और solution of this equation, or we can also write 7, 3 is the solution of pair of equation 1 and 2. इस तरह भी लिख सकते हैं. So now this 7 means what? X, and X हमने किस लिए represent किया है? Number of girls के लिए. So therefore number of girls are here 7 and Y means here 3. 3 means Y. Y हमने represent किया है number of boys. So number of boys are 3. So number of girls took a part in maths quiz, that is X, and that is equal to 7, and number of girls took a part in mathematics quiz, that is Y, and Y is equal to here 3. So we get answer, number of girls participated or took a part in maths quiz is equal to 7, and number of boys took a part in a maths quiz, number of boys took a part in maths quiz, that is Y, and Y is equal to here 3. So we get a answer, or we get a solution of this question. Okay. Now let us see second example. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, ये A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, ये तीन रेशो कंपेयर करना है. ओके. ये रेशो कंपेयर करना है and find out whether the line representing the following pair of equation intersecting at point or are parallel or coincident. क्या करना है? ये जो दी गई पेयर है इस पेयर में पहले हमें ये तीनों रेशियो फाइंड आउट करना होंगे. A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, और बाद में कंपेयर करके हमें बोलना होगा कि उसका जो ग्राफ है ये लाइन रिप्रेजेंट नहीं करने वाला जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. ये हमें डिसाइड करना होगा बाय कंपेयरिंग द ratios, these three ratios. Okay. So how to solve it? So in a first pair is your 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. Second is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So first of all, we compare this given pair with the general form of pair of linear equation in two variable. और general form of pair of linear equation in two variable हमें पता है. What is A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. ये जो जनरल पेयर है उसके साथ कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद A1, B1, C1 और A2, B2, C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो कंपेयर करने के बाद टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ A1. A1 means coefficient of x of first equation and here 5. तो वैल्यू ऑफ A1 is 5. B1 is what? B1 is minus 4. C1 is 8, A2 is 7, B2 is 6 and C2 is minus 9. तो हमने ये कंपेयर करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड आउट की है. ओके. आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. नाउ वी कंसिडर A1 अपॉन A2. A1 अपॉन A2 का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. तो A1 आपका है 5, A2 आपका 7, यानी कि 5/7. तो A1 अपॉन A2 आपका होगा 5/7. Okay. Second, we will find B1 upon B2. तो B1 upon minus 4 और 6 है, यानी कि -4/6.
-4/6। C1/C2 आपका 8/-9, 8/-9। अभी ये तीनों रेशो फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, पहले को इक्वेशन नंबर 1 दिया, B1/B2 को इक्वेशन नंबर 2, C1/C2 को नंबर 3 दिया। तो हम लोग यदि कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट रेशो जो आपका A1/A2 ये 5/7 है। पहला रेशो आपका जो है A1/A2 5/7 है। दूसरा रेशो आपका -4/6 है, -4/6। तो ये दोनों रेशो यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये दिस टू रेशो आर नॉट इक्वल। इसका मतलब A1/A2 is not equal to B1/B2. A1/A2 is not equal to B1/B2. No need to find थर्ड रेशो। थर्ड में ये दोनों रेशो से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेशो है नॉट इक्वल है। ओके, एंड हमें पता है कि यदि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का जो रेशो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू यदि B1/B2 है, तो फर्स्ट केस में हमने देखा है तब क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। सो देयरफॉर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट भी नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा। ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ पे हमने जो A1/A2 का वैल्यू निकाला है वो है आपका 5/7। ओके, A1/A2 का वैल्यू आपका है 5/7। B1/B2 का वैल्यू आपका है -4/6। और ये दोनों जो रेशो है नॉट इक्वल है, दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उसका जो ग्राफ है रिप्रेजेंटिंग करने वाला, ये लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला, वो होगा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, नॉट पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। देयरफॉर द line representing the pair of linear equations intersecting at a point. Okay. Now let us see second pair. अभी आपका सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर इज 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. Okay, second equation is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. इसको भी हम लोग ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन से साथ कंपेयर करते हैं, तो we get value of A1. Value of A1 is what here? 9. Again we compare करने के बाद we get the value of A1 is 9. Value of B1 is your 3. Value of C1 is your 12. Okay. Now value of A2 is 18. B2 is 6. And C2 is 24. Now we will consider A1/A2. A1/A2 means 9/18. A1/A2 आपका क्या है, 9/18, यानी कि 1/2, यही आपका आता है 1/2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। नाउ B1/B2, B1 आपका 3 है अपॉन B2 18, B1 आपका 3 है और B2 आपका 6 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट अगेन 1/2, ये आपका 1/2 आता है। ओके, नाउ कंसिडर C1/C2। C1 आपका 12 है, C2 आपका 24 है। दिस इज ऑल्सो अगेन 1/2। तो ये तीन रेशियो में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हर एक रेशियो इक्वल टू 1/2 है। दैट मीन्स ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल। दैट मीन्स व्हाट, A1/A2 is equal to A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 because each ratio is 1/2। यहाँ पे हर एक रेशियो कितना है आपका 1/2, हर each ratio is 1/2। और यदि तीनों रेशियो यदि इक्वल है तो हमने देखा था क्या कैसे, यदि ऑल थ्री रेशियो आर इक्वल देन ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ्स आर कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइन। ये इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, ये होगा कोइंसिडेंट लाइन। द ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट लाइन। देन द वी कैन से द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। इक्वेशन इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट। ओके,
तो इसी तरह हम लोग ये रेशो फाइंड आउट करके उसका ग्राफिकल नेचर बता सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑन कंपेयरिंग द रेशो. फिर से यहाँ पे ये तीनों रेशो कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2. फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने देखा है. कंसिस्टेंट कब होता है? यदि गिवन पेयर को यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट, या उसका यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है. और तीनों रेशियो से में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसका जो है इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होता है. एंड तभी ये दोनों कंडीशन में वो पेयर होती है कंसिस्टेंट. और यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 यदि है, तो ये पेयर होती है इनकंसिस्टेंट. तो इसमें किसी में आता है ये हमें देखना है. तो फर्स्ट वी विल कंपेयर दिस पेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे. कंपेयर करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज योर A1? योर A1 इज हियर. A1 now what is your A1? In this example, A1 is a 3/2. A1 is what? 3/2. B1 is a 5/3. C1 is a here ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड में इधर ट्रांसफर कर दे तो इट बिकम -7. C1 is -7. इसी तरह A2 is your coefficient of x of first equation 9. B2 is your -10 and C2 is a constant term of second term, और constant term right side में left side में transfer किया तो it become -14. okay, now we will find the ratio. तो ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन से इजिली बोल सकते हैं. ओके, नाउ वी विल कंसिडर फर्स्ट रेशियो A1/A2. तो व्हाट इज हियर A1/A2? A1/A2 A1 आपका 3/2 है, उसको A2 यानी कि 5 से डिवाइड किया तो दिस कैन रिटर्न एज 3/2 into 5, that is 3/10. so we get A1/A2 is 3/10. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. Now consider B1/B2. Your B1 is a 5/3 and your B2 is what? B2 is a coefficient of y of second equation, that is here -10. correct? That is this 5/3 as it, और डिनोमीटर में -10. यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग. 5 1 1, 5 2 जा, so we get what? 1 ये 3 into -2 यानी कि -6, या उसका आप लोग -1/6. सो B1/B2 इज योर -1/6. ये दो रेशो में हमें दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट रेशो आपका 3/10 है, सेकंड -1/6 है. ये इक्वल है क्या? नहीं है. इक्वल है तो थर्ड रेशो फाइंड करना है. otherwise no need to find third ratio, because from these two ratio we can conclude here. What is conclusion? Here both ratio are not equal. That means A1/A2 is not equal to B1/B2 and A1/A2 is not equal to B1/B2. That means such a pair has a unique solution. and यदि unique solution है तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या होती है? कंसिस्टेंट. so therefore the line representing the pair of linear equation is a consistent. तो ये पेयर क्या है? फर्स्ट कंसिस्टेंट है, बिकॉज उसको यूनिक सॉल्यूशन है. यूनिक सॉल्यूशन को है क्योंकि A1/A2 is not equal to B1/B2. so therefore this first pair has a unique solution. so friends, in this way try to solve for a second example. इसी तरह आप लोग ये सेकंड जो एग्जांपल है इस किस टाइप का ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है आप लोग ट्राई करना है. इफ यू एनी डाउट देन
you will be asked me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 94204398784. Okay, friends. Thank you. Have a nice day.